हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है बेसिक इक्वेशन फॉर प्रेशर फील्ड, उसकी डेरिवेशन एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट किसी भी इक्वेशन की प्रॉपर वो फील आने के लिए, ठीक है, वो लाइक रग रग में बसनी चाहिए वैसी टाइप अगर फील आनी चाहिए, तो उसके लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। तो उसकी डेरिवेशन मैं ये वीडियो में दिखा दूंगा, ठीक है। इनकेस आप जल्दी में हो तो आप ये स्किप भी कर सकते हो, उतनी भी मुश्किल डेरिवेशन है नहीं, जस्ट थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमारे पास है इक्वेशन माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पी, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पी माइनस आर के कैप, ठीक है, इज इक्वल टू रो इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग समंदर के अंदर या पानी कहीं पे भी नदी के अंदर एक छोटा सा एक वॉल्यूम लेंगे, एक बॉक्स टाइप बनाएंगे, ठीक है। तो इस बॉक्स टाइप जो हम लोग ने बनाया इसका ये काफ़ी छोटा है, ठीक है, इसका हम लोग डी वाई ले रहे हैं, ये हो गया हमारा डी एक्स एंड मे बी दिस इज़ डी जेड, ठीक। यहाँ पे हम लोगों को ये है हमारा प्रेशर पी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो ये पी डैश हो जाएगा, समथिंग समथिंग डिफरेंट पी डैश, ठीक है। हम लोगों को लेकिन एक चीज़ पता होनी चाहिए, ऑलरेडी हम लोग ने शायद कहीं ना कहीं पढ़ रखा है। ऐसे करते हैं, ऐसे देखते हैं, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेक्टर वी है, ठीक है, यहाँ से दूसरे पॉइंट पे हम लोग पॉइंट ए है, पॉइंट बी पे हम लोग गए, ठीक है, इसके बाद बीच में डिस्टेंस है समथिंग आर, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर का कितना असर होगा उसको वी डैश कहते हैं, ठीक है। तो इस असर को हम लोग लिखते हैं वी डैश विल बी इक्वल टू वी प्लस डी वी अपॉन डी आर, ठीक है, इंटू सॉरी ये डेल वी अपॉन डेल आर अपॉन डी इंटू डी आर, ठीक है। इसी तरह हम लोग देखते हैं अगर हम लोग दूसरे साइड से चलेंगे, मतलब हम लोग ने कोऑर्डिनेट्स ऐसे लिए हुए हैं प्लस माइनस यूजुअली हम लोग ऐसे लेते हैं कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अगर दूसरे साइड से चलेंगे तो यहाँ वी डैश होगा, जो हमारा वी डैश होगा, वी डबल डैश होगा, वो दैट विल बी इक्वल टू वी माइनस डी वी अपॉन डी आर, सॉरी डेल वी अपॉन डेल आर इंटू डी आर, ठीक है, इन केस दिस इज ऑल्सो आर। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग प्रेशर का भी निकालेंगे, बेसिकली प्रेशर का नहीं निकाल सकते क्योंकि ये वेक्टर तो है नहीं, तो इसको वेक्टर में हम लोग पहले कन्वर्ट करेंगे। दिस विल बी इंटू डी ए, पी डॉट डी ए हमारा फोर्स आ जाएगा, ठीक है, जो ए है, ए मैंने ये लिया हुआ है, ठीक है, डी ए जो हमारा अभी यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, दैट विल बी इक्वल टू डी जेड इंटू डी एक्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, दिस इज डी ए, ठीक है। तो हमारा जो पी डैश है, पी डैश इंटू डी ए हो जाएगा, यहाँ पे भी पी डैश इंटू डी ए विल बी इक्वल टू दिस विल बी इक्वल टू पी डी ए, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था, प्लस डी पी डी ए अपॉन डी, इसको मैं रेज करता हूँ यहाँ पे, ठीक, इंटू डी वाई, ठीक है, वाई में जा रहे हैं, इंटू डेल वाई सॉरी डिवाइड बाई डेल वाई इंटू डी वाई अपॉन टू, ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये इसकी आधी आधी इस पर है, पूरा लाइक नहीं लेना हमें, डी वाई अपॉन टू, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से हमारा क्या आएगा, ठीक है, ये जो ये फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में लग रहा है, दूसरे साइड से अगर हम लोग इस डायरेक्शन में फोर्स लेंगे दैट विल बी इक्वल टू पी डैश डी ए, ठीक है, पी डैश डी ए विल बी इक्वल टू पी डैश डी ए विल बी इक्वल टू पी डी ए जो बीच में हमारा फोर्स है माइनस, क्योंकि हम लोग नेगेटिव साइड से गए, डी इस ये सारा टर्म वापस आएगा, डिवाइड बाई डी वाई डेल वाई सॉरी मल्टीप्लाई बाई डी वाई अपॉन टू, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अब नेट फोर्स इन वाई किसके बराबर आएगा, नेट फोर्स इन वाई आएगा दिस एरो, ठीक है, और दिस एरो का एडिशन, ठीक है, मतलब इनका रिजल्टेंट, ठीक। वो किसके बराबर आएगा, अगर मैं इस एरो एंड बेसिकली एक हिसाब से अगर देखा जाए ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है एंड ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसको मैं लिखता हूँ पी डी ए, दूसरे पेन से लिखते हैं, पी डी ए माइनस डी पी डी ए अपॉन डी वाई अपॉन टू, ठीक है। अब ये वाली सारी टर्म नेगेटिव में आएगी क्योंकि एरो नेगेटिव साइड से है, मतलब लेफ्ट साइड से है, ठीक है। तो माइनस पी डी ए
माइनस d अपॉन dy अपॉन 2, ठीक है। ये कैंसिल, ये आधा पूरा हो जाएगा, तो यहाँ आएगा d अपॉन dy इंटू dy। सॉरी, मैं डेल को डी कह रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा देख लेना। अब ये सारी पागल की हम कर क्यों रहे हैं? बेसिकली हम लोग एक चीज़ मेरे को भूल गया, जो हम लोगों ने ये वाली इक्वेशन डराइव की थी, कहाँ से हम लोग, मैंने ऑलरेडी कह रखा था, ये डराइवेशन हम लोग करते हैं इसको F इज इक्वल टू ma से, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली क्या निकाल रहे हैं, इस पर्टिकुलर बॉक्स के ऊपर तमाम फोर्सेस जो लग रहे हैं वही हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब ये तमाम फोर्सेस क्या क्या होंगे? एक तो हमारे पास होगा फोर्स ड्यू टू सरफेस, ठीक है, बेसिकली प्रेशर फोर्स इसको कह सकते हैं, मतलब फोर्स ड्यू टू प्रेशर, ठीक है। दूसरा हमारा फोर्स ड्यू टू वेट, ठीक है। दो फोर्सेस लगेंगी, और मतलब ऐसा देख भी सकते हैं, मतलब इसके अलावा कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। इस बॉक्स के ऊपर एक तो साइड से ये प्रेशर वाला फोर्स लगेगा, एंड दूसरा नीचे से वेट की वजह से फोर्स लगेगा। अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? सिर्फ प्रेशर वाले फोर्स के ऊपर। तो फोर्स इन वाई हमारा ये आ गया, ठीक है। इसी तरह हम लोग देख सकते हैं फोर्स इन एक्स एंड फोर्स इन जेड निकाल सकते हैं, ठीक है। फोर्स इन एक्स किसके बराबर आएगा हमारा? तो फोर्स इन एक्स हमारा किसके बराबर आएगा? डी पी, ठीक है। सीधे देख सकते हैं, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, ठीक है। तो x के वक्त हमारा आ जाएगा डी पी अपॉन डी एक्स डी ए डी वाई। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे डी ए हम लोग ने देखा था किसके बराबर, ऊपर लिखा था डी जेड डी एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी जेड डी एक्स, ठीक है, डी जेड डी एक्स एंड डी वाई, इन तीनों को हम लोग लिख सकते हैं डी वी। तो फोर्स इन वाई को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? फोर्स इन वाई को हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ डी पी अपॉन डी वाई इंटू डी वी, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैं डेल को डी बोल रहा हूँ, पता नहीं क्यों, मेरे को दिमाग में क्या चल रहा है, ये डेल है, मैं डी और डेल में थोड़ा मेरे को बोलने में उधर इधर हो रहा है, तो इसको खुद देख लेना। तो इसी तरह फोर्स इन एक्स मैं लिखूँगा माइनस ऑफ डी पी अपॉन डेल एक्स डी वी। फोर्स इन जेड मैं लिखूँगा माइनस ऑफ डेल पी अपॉन डेल जेड डी वी, ठीक है। तो फोर्स टोटल किसके बराबर आएगा? ठीक है, कॉमन क्या क्या निकल रहा है? ये कॉमन निकल रहा है, ये। तो हम लोग देखते हो गया आई जे एंड मेरा के, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ डेल पी डॉट डी वी। दिस इज फोर्स टोटल, लेकिन क्या? ड्यू टू प्रेशर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, सरफेस की वजह से ही। उसके अलावा हमारे पास फोर्स लग रहा है, फोर्स टोटल, दूसरा फोर्स लग रहा है, इसको डैश लिख सकते हैं, ये हो गया ड्यू टू वेट। ड्यू टू वेट जो मेरा लग रहा है वो कितना होगा? डी एम, सिंपल डी एम इंटू जी। और हमारा जो डी एम होगा वो किसके बराबर आएगा? डी एम मेरे को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, ठीक है। तो सारी फोर्सेस को मिला के हम लोग को क्या आ जाएगा? माइनस डी पी डॉट डी वी, समथिंग लाइक दिस, माइनस, क्योंकि ये नेगेटिव इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, दिस डी वी जी एंड के कैप, ठीक है, के डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है ये, ठीक, विल बी इक्वल टू डी एम इंटू ए, ठीक है। डी एम को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? फिर से अगेन डी एम को हम लोग लिख सकते हैं रो डी वी जी, सॉरी रो डी वी, खाली रो इंटू डी वी। तो ये कैंसिल, वहाँ पे क्या आ गया हमारा? वहाँ पे आएगा हमारा ये कैंसिल, के कैप इज इक्वल टू रो इंटू ए। इसके बदले हम लोग आर लिख सकते हैं, एंड हमारी फाइनल टर्म जो हमारी फाइनल इक्वेशन आती है वो आ गई हमारे पास। दिस इज़ द बेसिक इक्वेशन फॉर प्रेशर। तो ये वाला इतना इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं है, बट स्टिल अगर आपको वो फील लानी है, टोटल प्रॉपर फील लानी है, तो ये वाला वीडियो देख लेना। दैट इज़ इट।